नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में डोगा डायरीज की तीसरी कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शिकार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डोगा डायरीज की जो भी कॉमिक्स होती है उसमें शॉर्ट स्टोरी होती है जो कि काफी थ्रिलर और सस्पेंस से भरे होते हैं, जिन्हें पढ़कर हमें बहुत ही आनंद आता है। तो चलिए डोगा की इस रोमांचक कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके दोस्तों, इस कॉमिक्स की पहली स्टोरी है शिकार और केस नंबर 1 है। ओके, तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। चलो खेल शुरू करो, तुम भागो मैं पकड़ूंगा। कामत भाई, जिसे भगा भगा कर शिकार करने का शौक था, आज खुद किसी का शिकार बना हुआ था। पकड़ा गया ब्लांग। जैसे चुन चुनकर उसने उस पारसी परिवार को गोलियां मारी, उसी तरह आज उसका गैंग किसी की गोलियों का शिकार बन रहा था। ब्लाम। उसकी क्रूर मुस्कान खौफ में बदल चुकी थी। मां की आंख। उफ, उसने पंजा को मार दिया। वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। चुप कर साले, हमें सबसे पहले यहां से निकलना है। उसे हमारे बारे में पता कैसे चला? वो सब जानता है कामत भाई। पुलिस तक को इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसे पता चल गया। अबे चुप करो। उठ कमीनी, उठ। ओह ओह नहीं। तो इस जगह के बारे में जानती है, जल्दी बता। हाँ हाँ, मुझे मारना मत। ठीक है, फिर चल, हमें इस गंदी जगह से निकाल। और जो पूछा जाए उसका तुरंत जवाब देना, समझ गई? हाँ हाँ। ओह नहीं, वो आ गया है। लोग कहते हैं कुत्ते उसके साथी हैं, वो कुत्तों से बातें कर सकता है। अबे चुप, उसकी तो मैं। ये लड़की, जल्दी चल। ठीक है, मेरे पीछे आओ। उफ, यहां तो बहुत बदबू है। बकवास बंद कर। बारात में नहीं आया है तू यहां। हमें यहां से कूदना होगा। पागल है क्या? यहां तो चारों ओर कटीले तार हैं। इस शॉर्टकट को छोड़ा तो मेन रोड तक जाने के लिए पूरी गली का चक्कर लगाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो भाई? डोगा हमारे पीछे है, हमें इस दीवार के पार कूदना ही होगा। ठीक है, मुझे चाकू दे, मैं तार काट देता हूं। हुड्डा, लड़की को मुझे थमा। मैं लड़की के साथ आगे बढ़ूंगा और तुम लोग मेरे पीछे आना। आ भाई बचाओ। भागो सालो, राजन तो गया। अबे ये गली कहीं खत्म भी होती है क्या? मेन रोड बस गली के मोड़ पर ही है। उसने राजन को भी मार दिया। चुप रहा हरामजादे, हम यहां से जल्दी निकल जाएंगे। चुप सुअर, ये सब तेरा ही किया धरा है। वो भी हमारे साथ वही कर रहा है जो तूने उस पारसी परिवार के साथ किया। साले, मैंने अकेले किया था क्या वो सब? तुम लोग भी तो मेरे साथ थे। वो एक एक करके हमारा शिकार कर रहा है। हम सब यहीं मरेंगे। और तुम क्या समझते हो, इस लड़की की मदद से तुम यहां से निकल जाओगे? आवाज नीचे करके बात कर। रुक जाओ बेवकूफो, वो हमारे पीछे है। पहले उससे पीछा छुड़ाने की सोचो। इस लड़की ने कहा था कि मेन रोड गली के मोड़ पर ही है। आगे हम धाए फचाक। आ धाए। धाए। मुन्ना भी गया। तुम्हारे पीछे कौन है? अपने काम से मतलब रख लड़की। कमीनी, धोखेबाज, तू घुमा फिरा कर फिर वहीं ले आई। मुझे पता है तुम्हारे पीछे कौन है। वो हमारा मसीहा है। जैसे जैसे तुम जैसों की मौत। ब्लाम। अगर तूने इसकी उंगली भी टच की तो समझ ले तू गया। मैं जानता हूं तुम आसपास हो, मुझे जाने दो, वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। तुमने उस पारसी बिल्डर को भगा भगा कर मारा था ना, अब तुम भी भागोगे। पर याद रहे, तुम डोगा से बचकर नहीं भाग सकते। मुझे छोड़ दो, मैं जीना चाहता हूं। जिंदगी भगवान देता है, डोगा सिर्फ मौत देता है। अब तुम्हें घर जाना चाहिए लड़की।
रात बहुत हो गई है, आराम से सोना। अब कोई भी शैतान सपनों में भी तुम्हें नहीं भगाएगा। और डोगा की सहायता करने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ ये केस यहीं क्लोज होती है। तो चलिए दूसरी केस को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है अनशन। अरे तंबू क्यों उखाड़ रहे हो? क्योंकि तुमने रोड ब्लॉक कर रखी है। सरकार डोगा नहीं है कि पकड़ा हत्यारे को और दे दी मौत। एक गैर वाजिब धमकियों को अनशन नहीं ब्लैकमेलिंग कहते हैं। सस्ती पब्लिसिटी के लिए आम इंसान की जिंदगी खराब मत करो। गेटवे ऑफ इंडिया। अरे तेरी आवाज कौन सुनेगा बापू? तू ना तो अन्ना है और ना ही बाबा। अरे बाबू, अरे बापू, आवाज सुनानी है तो आवाज में बम जैसा दम पैदा कर। देख, ऐसे इंकलाब जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो। अपने बाप की उम्र के एक सीधे साधे बुजुर्ग का मजाक उड़ाते हो? नहीं डोगा, मैं गांधीवादी हूं। अनशन स्थल पर किसी तरह की हिंसा नहीं चाहता। गांधीवादी हो तो अन्न जल त्याग कर शरीर और आत्मा पर हिंसा क्यों कर रहे हो? बताओ, क्यों कर रहे हो अनशन? एक गुंडा मेरी बेटी को उठाकर ले गया है और पुलिस मेरी रिपोर्ट लिखना तो दूर, मेरी सुन तक नहीं रही है। तो अनशन से कैसे सुनेगी बाबा? अनशन से शरीर भले ही कमजोर होता हो डोगा, लेकिन आवाज में ताकत आ जाती है। क्या यह गैर कानूनी नहीं? मेरी मांगे गैर कानूनी नहीं है। कौन है वो गुंडा जो आपकी बेटी को उठा ले गया? नहीं डोगा, इंसाफ तो मैं अपने अहिंसक तरीके से ही करूंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ बैठकर देखता हूं। अरे डोगा अनशन पर बैठा है, बंदूक में जंग लग गया क्या? डोगा, तुम्हारे कारण मेरा अनशन मजाक बन रहा है। ठीक है, मैं अपने आप को ढक लेता हूं। कोई पकड़ो, वो गुंडा मेरी चेन छीन ले गया। उस औरत को भी अनशन पर बुला लो बाबा, क्योंकि पुलिस उसकी भी रिपोर्ट नहीं लिखने वाली है। जास्ती नखरे मत कर, चल हमारे साथ। नहीं, बचाओ। कल इसका बाप भी अपने बेटे के लिए अनशन पर बैठेगा। कहां चले बापू? ये तुम्हारी बहन जैसी है, इसे जाने दो बेटा। हम तुम्हारे बेटे जैसे हैं और ये तुम्हारी बहू जैसी है, कैसे जाने दे बापू? बच्चे अगर बिगड़ जाए तो बाप का एक थप्पड़ उन्हें सीधा कर देता है। कुछ करो बापू, या फिर मैं कुछ करूं? नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। तुम क्यों हमारा बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, पूरी मुंबई का बाप हूं। अन्ना और बाबा की आवाज पर तो हजारों लोग दिल्ली पहुंच गए, लेकिन एक बेटी की बाप की भूख से किसी के दिल में टीस नहीं उठी। वो नामी थे, उनकी आवाज गूंज बन गई। लेकिन तू भूखा मर जाएगा, खबर तेरी बेटी तक भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तेरे खून में गांधीवादी नहीं पानी दौड़ रहा है। इंसाफ आवाज की ताकत से नहीं, हाथ की ताकत से मिलता है। आवाज नहीं, लठ उठाओ। लेकिन ये वहसीपन है। अगर हर कोई लठ लेकर खड़ा हो गया तो ये शहर जंगल बन जाएगा। बापू सही कह रहा है, इसलिए तो तू डोगा बना है कि हर किसी को लठ लेकर ना खड़ा होना पड़े। ये सही है, चाहे भ्रम में ही सही, बापू को अनशन करने दे। तू कर अपना काम। मुझे थाने का रिकॉर्ड देखकर खुशी हो रही है कि क्राइम ग्राफ नीचे जा रहा है। वो इसलिए कमिश्नर, क्योंकि खनाक तेरे थाना इंचार्ज रिपोर्ट ही नहीं लिखते। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आप रिपोर्ट लिखवाइए। फिर आपकी रिपोर्ट लिख ली गई है। अब आप ये जूस पीकर अपना आंसर समाप्त कर सकते हैं। जब तक मेरी बेटी घर वापस नहीं लौट जाती, मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। वो बूढ़ा दीनानाथ और उसकी बेटी मिलकर एक स्कूल चलाते हैं। स्कूल के आगे एक शराब की दुकान है जो 24 घंटे खुलती है। शराब की दुकान का मालिक पीलू खापड़े उस पर कभी ताला नहीं लगाता। वो दोनों बाप बेटी ने उसे बंद करने की अर्जी डाल रखी है। पीलू खापड़े, ले पकड़ ताला। ताला? बस इसी से चिढ़कर पीलू खापड़े ने उसके स्कूल पर ही
उसके स्कूल पर ही ताला जड़वा दिया और दीनानाथ की बेटी को किडनैप कर दिया। हाँ, सुना है तू दुकान में कभी ताला नहीं लगाता, तो मैं साथ ही ले आया, आज तो खुद लगाएगा। अरे, क्योंकि अब स्कूल का ताला खुलेगा, जिससे बच्चे शिक्षित होंगे तो रोजगार करेंगे, क्राइम घटेगा और मुंबई में तेरे जैसे गुंडे कम पैदा होंगे। खनाक खनाक, तुम तीनों बाहर आओगे या इन बोतलों की तरह तुम भी बोतल बनाकर फोड़ दूं, या तुम्हें भी बोतल बनाकर फोड़ दूं। घबराओ नहीं, अब बदमाश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धड़ाक, पीलू खापड़े, दुकान पर ताला लगाएगा या जुबान पर हमेशा के लिए ताला लगा दूं? तो दुकान पर ही लगा देता हूं बाप। अब तुम अपने स्कूल पर पड़ा ताला खोल सकती हो। और सुनो, अपने बयान में यह मत कहना कि तुमको मैंने बचाया था। और तब अब अपना अनशन खत्म करें। इस पूरे वाक्य पर आप कुछ करना चाहेंगे? अगर हर इंसान ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपना काम करे तो मुझ जैसे लोगों को अनशन का सहारा ना लेना पड़े। लाठी और बंदूक हाथ में लेने के बजाय अनशन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बापू के इस देश में अहिंसा से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। अनशन किया तो मेरी आवाज दूर तक पहुंची, पुलिस ने रिपोर्ट भी लिखी और गुंडे को पकड़कर मेरी बेटी को उनके चुंगल से छुड़ा भी लिया। सही कहा बापू। जेल में बंद आतंकवादी कसाब ने डिनर में चिकन की डिमांड करते हुए किया अनशन। ओह, एक और अनशन। तेरा अनशन तो मैं तोड़ूंगा कसाब। चिंग आ, तुझे गोली खिलाकर। इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हुई। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना।